सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पत्र लेखन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज इसके अंतर्गत दो लेटर्स में डिस्कस करूंगी। ये आपको परीक्षा में कुल 5 अंक के अंतर्गत पूछा जाएगा। और जो फर्स्ट लेटर है वो है, पढ़ाई का सत्र प्रारंभ हो चुका है किंतु बाजार में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। इस समस्या को उठाते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अगर ये लेटर आपको एग्जाम में आता है तो उसको कैसे शुरू करना है, किस तरह से आपने उसका मैटर लिखना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। पढ़ाई का सत्र मीन्स सेशन। और कई बार ऐसी समस्या हम फेस भी करते हैं कि सेशन शुरू हो जाता है और मार्केट में जो बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं और बच्चे खरीदने के लिए बाजार पहुंचते हैं और पता चलता है कि बुक ही नहीं मिल रही है, अभी कुछ समय लगेगा आने में। तो ऐसे बहानेबाजी दुकानदार भी करते हैं क्योंकि उनके पास तो किताबें नहीं होती बेचने के लिए। तो इस समस्या को उठाते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपने पत्र लिखना है ताकि इस समस्या को विशेष अधिकारियों तक समाचार पत्र के माध्यम से पहुंचाया जा सके। तो इसको शुरू करने से पहले आप एड्रेस जो है वो लेटर के शुरुआत में सेवा में से पहले भी लिख सकते हो और या अंत में भी लिख सकते हो। आप किस तरह से इसकी बिगनिंग करेंगे? सेवा में संपादक महोदय, किसी भी अखबार का संपादक हो सकता है। अगर तो नेम गिवन है तो आपने वही नाम का इस्तेमाल करना है, उसी समाचार पत्र का नाम लिखना है। अगर नहीं है तो आप डैश डैश समाचार पत्र भी लिख सकते हो या कोई और समाचार पत्र भी मेंशन कर सकते हो। विशेष ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि आपने जिस शहर का नाम आपको दिया गया है उसी को लिखना है। अगर नहीं दिया गया है तो डैश शहर लिखिए। और आपने यहाँ पर अपने शहर फगवाड़ा का कहीं भी जिक्र नहीं करना है। लेटर में कहीं भी आपका नाम नहीं आना चाहिए और ना ही आपके शहर का नाम आना चाहिए, क्योंकि जब आपका जो है एग्जाम, जो आपकी शीट चेक होती है तो जहां आप शुरू में अपना नाम लिखते हो उस पर भी कोड लग जाता है, ताकि जो चेक करने वाला है, चेकर है, उसको ये पता ना लग सके कि किसकी ये शीट है। तो इस तरह से वो कोई पार्शलिटी ना कर सके। तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है। उसके बाद आप विषय मेंशन करोगे। औपचारिक पत्रों में विषय अवश्य लिखा जाता है, क्योंकि जो भी अधिकारी, आप जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हो वो एक व्यस्त आदमी है और विषय अगर आप लिखोगे तो जल्दी से पता चल जाएगा शुरू से ही कि पत्र किस संबंध में आया है। तो यहाँ पर हमारा विषय है पाठ्य पुस्तकों की समस्या हेतु। अगर तो अधिकारी जो है वो पुरुष है तो महोदय का प्रयोग करेंगे, अगर अधिकारी स्त्री है तो महोदया का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप मैटर किस तरह से लिखोगे कि निवेदन है कि मैं सभी छात्रों की पाठ्य पुस्तक संबंधी समस्या जो है वो सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूँ। कृपया इसे छापकर सहयोग करें, क्योंकि जो समस्या है वो सभी छात्र इसको फेस कर रहे हैं और सभी छात्रों की तरफ से जो समस्या है वह मैं विशेष अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए आपके समाचार पत्र में छपवाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे। विद्यालय, अब आपने मैटर किस तरह से लिखना है कि विद्यालय का नया सत्र मतलब सेशन शुरू हुए 1 सप्ताह बीत चुका है। विद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अध्यापकों ने छात्रों को पाठ्य पुस्तक ना लाने के लिए दंडित करना आरंभ कर दिया है। दंडित करना मतलब सजा देने की। क्लास में टीचर पूछता है कि 10 बच्चे जो है वो बुक नहीं लेकर आए हैं तो आप खड़े हो जाओ। तो इस तरह से दंडित करना अध्यापकों ने शुरू कर दिया। अब अध्यापक भी क्या करेंगे, वो उन्होंने तो पढ़ाना है। अगर क्लास में से 10 बच्चे जो है वो बुक नहीं लेकर आए तो वो दूसरों को
डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी समस्या बता सकते हो। परंतु बाजार में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। बाजार बच्चे जाते हैं खरीदने के लिए, तो वहाँ पर पाठ्य पुस्तकें मिल नहीं रही हैं। ये समस्या आप अपनी कक्षा में भी बहुत बार सुनते होंगे कि आपके टीचर आपको कहते हैं कि बेटे व्हाई यू हैव नॉट ब्रॉट द बुक। तो आप कहते हो कि मैम मेरे को तो मार्केट में मिल नहीं रही, मैं कल भी गया था, मेरे पापा भी गए थे, लेकिन बुक तो अनअवेलेबल है, मेरे को मिल नहीं रही है, अवेलेबल नहीं है। तो ये शिक्षा विभाग की भयंकर लापरवाही है। शिक्षा विभाग को सतर्क होना चाहिए और सत्र शुरू होने से पहले ही किताबें छप जानी चाहिए। तो ये उनकी लापरवाही है कि अब सत्र शुरू हो गया है और किताबें जो हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंच रही। बच्चों की पढ़ाई का हर्जा हो रहा है, बच्चों के पढ़ने के दिन है, और शुरू शुरू में तो बच्चों के मन में किताबों को देखने की भी बहुत उत्सुकता होती है, नई किताबों को देखने की, पढ़ने की उत्सुकता होती है। तो शुरू में ही अगर ऐसा माहौल हो तो बच्चों की जो रुचि है वो नहीं रहती, और फिर उसके बाद अगर महीने बाद किताब आई तो वो उस मतलब वो बात ही नहीं बन पाती। तो जिसके कारण बच्चे और अध्यापक दोनों ही परेशान है। बच्चे इसलिए परेशान हैं कि उन्हें किताब नहीं मिल रही है, और अध्यापक इसलिए परेशान हैं कि बच्चे कक्षा में किताब नहीं लेकर आते, और वो जो भी पढ़ाते हैं बच्चे उसे अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ पाते। तो दोनों तरफ ही परेशानी है। कुछ प्राइवेट प्रकाशकों ने काला बाजारी का धंधा भी शुरू कर दिया है। जो कुछ प्राइवेट प्रकाशक हैं उन्होंने स्वयमेव ही उन किताबों को डुप्लीकेट किताबें बनाकर काला बाजारी करनी शुरू कर दी है, अर्थात उन्हें बहुत अधिक दाम दाम पर बाजार में बेचना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हो, या कुछ बच्चे जो है वो पंजाब बोर्ड में भी पढ़ते हैं, तो जो बोर्ड की तरफ से किताबें छापी जाती हैं वो सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, तो एक दाम निश्चित कर दिया जाता है, और वो दाम जो है सरकार कोशिश करती है, शिक्षा विभाग कोशिश करता है कि वो कम हो, ताकि सभी बच्चे शिक्षित हो पाए और उन्हें कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन क्या होता है, जब प्राइवेट पब्लिशर देखते हैं कि बोर्ड की तरफ से तो किताबें छपी नहीं है, तो वो उन किताबों की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर उसे छापना शुरू कर देते हैं और अपने मनमाने दाम बच्चों से वसूलते हैं। और जो आगे शॉपकीपर है या दुकानदार है वो ये कहकर बेचता है कि किताब तो आगे से ही पीछे से ही नहीं आ रही है, अब ये जो मिल रही है इसका तो यही दाम लगेगा। तो अपनी तरह मतलब तरीके से हर कोई पैसे बनाने में लगा रहता है। तो इस मामले में कुछ लोग घपला भी कर रहे हैं, और जरूरत है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी सचेत हों, वरना छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा उन पर कभी भी फूट सकता है। छात्रों और अभिभावकों दोनों ही तरफ से, कि पेरेंट्स भी परेशान, अभिभावक होता है पेरेंट्स, पेरेंट्स भी अपनी तरफ से परेशान हो जाते हैं कि हाँ बच्चा ही नहीं पढ़ पा रहा है, उसके पास तो किताब ही नहीं मिल रही है। तो इस तरह से वो भी गुस्से में आ जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस समस्या को, ये जो पुस्तकें ना मिलने की समस्या है, अपने समाचार पत्र में स्थान दें, ताकि जो उच्च अधिकारी हैं वो इस बात के प्रति सचेत हों और जल्दी से जल्दी बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए बाजार में उपलब्ध हों। उसके बाद आप धन्यवाद करोगे, और फिर अंत किस तरह से करोगे? भवदीय, अगर तो कोई गर्ल लिख रही है तो भवदिया भी इस्तेमाल कर सकती है। मोहनदास यहाँ मैंने शब्द का प्रयोग किया है, आप कोई भी नेम लिख सकते हो। अगर आपको नेम दिया गया है तो आप वही नाम लिखोगे, अगर नहीं दिया गया है तो आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन अपना नाम नहीं लिखना। उसके बाद पता लिख सकते हो, 150 प्रीत नगर आगरा, फिर आप दिनांक मेंशन कर सकते हो। और ये जो पार्ट है ये आपका बिगनिंग में, शुरू में भी एड्रेस और दिनांक जो है वो शुरू में भी आ सकता है, आप वहां भी इसे लिख सकते हो। दोनों ही तरीके से ये ठीक माना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है, खेल का सामान बेचने वाली कंपनी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल से
आपने जो सामान मंगवाया था वह घटिया स्तर का और महंगा भेजा गया। कंपनी के प्रबंधक निदेशक को इसकी शिकायत करते हुए पत्र लिखें। बहुत बार हम खरीदारी करते हैं, अब तो विशेषकर जब त्योहारों के दिन होते हैं तो लोग बहुत सारी खरीदारी करते हैं। लोग अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, बहुत सारी आजकल साइट्स हैं, आपको भी पता ही है, वहाँ से चीज़ें मंगवाते हैं और चीज़ का विज्ञापन देखकर उसे खरीद लिया जाता है। लेकिन जब हम चीज़ खोलते हैं, देखते हैं कि जैसा दिखाया गया था उसके मुकाबले में तो चीज़ जो है वो बहुत घटिया किस्म की है। महँगे दाम भी वसूल लिए कंपनी ने और चीज़ जो है वो घटिया बेच दी। तो कई बार मन ही मन गुस्सा आता है कि कंपनी को इसकी शिकायत करनी चाहिए। तो ऐसे ही खेल का सामान बेचने वाली कंपनी जिसका नाम है स्पोर्ट्स इंटरनेशनल से आपने कुछ सामान मंगवाया और वो बहुत ही घटिया लो क्वालिटी का निकला और महंगा भी, फिर मनमाने दाम लगाकर महंगा भी बेचा गया। कंपनी के प्रबंधक निदेशक को आपने एक पत्र के द्वारा इसकी शिकायत करनी है। तो इसी तरह से हम स्टार्टिंग करेंगे। सेवा में प्रबंधक निदेशक, स्पोर्ट्स इंटरनेशनल, अल्बर्ट रोड, दिल्ली। फिर आप विषय लिखोगे कि घटिया सामान की शिकायत हेतु, घटिया सामान की शिकायत हेतु, फिर महोदया। उसके बाद आपने मैटर किस तरह से लिखना है। निवेदन है कि हमने 3 सितंबर 2020 को क्रिकेट के बल्ले मंगवाए, गेम मंगवाई, बैडमिंटन के शटल कॉक, फुटबॉल और विकेट भी मंगवाए थे। आपने ये माल बेच दिया है, मतलब हमें ये माल मिल गया है। इसकी आपूर्ति जो आपने सप्लाई की है उसके बारे में निम्नलिखित शिकायतें हैं और वो शिकायतें फिर आप लिखोगे, किस तरह से लिखोगे कि ये सारा माल बहुत घटिया किस्म का है। जो पार्सल आपने भेजा या जो चीज़ें आपने भेजी, जब हमने उसे खोला तो ये माल बहुत ही घटिया किस्म का है। क्रिकेट के बल्ले स्टैंडर्ड साइज से छोटे हैं। बल्ले का, बैट का जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, अगर उससे थोड़ा सा भी छोटा हो तो क्या होता है कि जो बैट्समैन है वो उससे अच्छे से खेल नहीं पाता और वजन में भी भारी है। जबकि बल्ला जो है वो वजन में भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो भारी होगा तो जो बैट्समैन है, बल्लेबाज है, वो अच्छी प्रकार से उसे उठा नहीं पाएगा या बॉल को हिट नहीं कर पाएगा। तो वजन में ये जो है जब देखा गया उठाकर तो भारी निकले। गेंद किसी दूसरी कंपनी की है, मतलब जिस कंपनी की गेंद हमने मांगी थी वो तो निकली नहीं, आपने किसी और ही कंपनी की जो गेंद है वो बेच दी। बैडमिंटन के बल्ले तथा शटल कॉक हमने जिस कंपनी के मांगे थे वो भी नहीं निकले। मतलब कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, इस बार मैंने ना ये वाली कंपनी की चीज़ खरीदनी है, बहुत अच्छी होती है, मैंने सुना भी है, मेरे जो मित्रों ने भी ऐसे इसे खरीदा है और वो बहुत ही संतुष्ट हैं। तो आप भी सोचते हो कि नहीं, इस बार मैं भी इस कंपनी की चीज़ इस्तेमाल करके देखूंगा। तो आपने जिस कंपनी की चीज़ की डिमांड की थी वो तो निकली नहीं, किसी और ही कंपनी की, घटिया कंपनी की चीज़ जो आपको भेज दी गई। आपने उसकी परवाह ना करते हुए किसी घटिया कंपनी का माल सप्लाई कर दिया है। किसी और घटिया कंपनी का माल, जो लोकल कंपनीज होती हैं जो वो घटिया माल बना लेती है, जो ओरिजिनल है उसकी कॉपी कर लेती हैं। तो हमें आपसे ऐसी आशा कतई नहीं थी। बहुत बार हम जब चीज़ें खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी कंपनियों की चीज़ें हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल लगती हैं और बाजार में छोटी-छोटी दुकानों पर उपलब्ध हैं। तो उस समय मन को ठेस पहुंचती है कि देखो इतने ब्रांडेड, वहाँ एक टी शर्ट जो है वो शोरूम में जो 1500-1600 की है और आम लोकल दुकान में वही टी शर्ट जो है वो 200-250 में बिल्कुल वैसी ही बनाकर लोग बेच रहे हैं। तो मतलब अगर लेकिन उसकी गुणवत्ता देखें तो या कपड़ा देखें तो वो उच्च क्वालिटी की, जो ब्रांडेड है वो उच्च क्वालिटी की है। तो अगर कोई अच्छी क्वालिटी की जगह आपको घटिया माल दे दे और दाम भी उतने ही वसूल ले तो
उस समय हमारे मन को ठेस पहुंचती है। तो आप लिख सकते हो कि हमें आपसे ऐसी आशा कतई नहीं थी, क्योंकि हमने एक अच्छी कंपनी देकर आपको सारा ऑर्डर दिया था। और इसके बाद आप नेक्स्ट बताओगे कि महोदय, आपने जिस भाव पर, मतलब भाव मीन्स कीमत, रेट पर इसकी आपूर्ति की है, उससे 20% कम भाव पर हम ये माल स्थानीय बाजार से ले सकते थे। अगर हम चाहते तो लोकल मार्केट, स्थानीय बाजार, लोकल मार्केट से हम ये चीज 20% सस्ती भी खरीद सकते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि आपकी कंपनी जो है वो अच्छा माल सप्लाई करेगी, अच्छा माल हमें पहुंचाएगी, इसलिए हमने उसका अधिक मूल्य भी दिया। लेकिन जब माल हमें प्राप्त हुआ, जब चीज़ें हमें मिली, तो हमारे मन को ये ठेस पहुंची उसे देखकर कि माल बहुत घटिया किस्म का है और कंपनी भी अच्छी नहीं है। हम ये माल और बिल आपके पास वापस भेज रहे हैं। या तो अच्छी कंपनी का सामान बेचें और भाव भी ठीक लगाएं। अच्छी कंपनी का सामान आपको बेचना चाहिए और उसके भाव भी ठीक लगाने चाहिए, अन्यथा यह माल आप वापस कर लें। या तो अच्छी कंपनी का माल यहाँ पर ना, यहाँ है, यहाँ पर लिख लो, या तो अच्छी कंपनी का सामान बेचें और भाव ठीक लगाएं, अन्यथा ये माल जो है वो आप रिटर्न कर लें, वापस कर लें। तो इस तरह से आप अपनी समस्या बता सकते हैं। फिर अंत में आशा आप लिखोगे कि आशा है आगे से इस गलती को आप कभी नहीं दोहराएंगे। जैसा कि एक खरीदार आपसे चीज़ें खरीदना चाहता है, वैसी ही चीज़ें आप उसे बेचेंगे और दाम भी जो है वो उचित लगाएंगे, अधिक दामों पर उसे नहीं बेचेंगे। फिर आप धन्यवाद भव दिए, उसके बाद सुबोध शर्मा आप नाम लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो। फिर एड्रेस बता सकते हो, गेटवे इंटरनेशनल स्कूल। मान लो कि सुबोध शर्मा जो है वो कोई इंचार्ज है वहाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, और वो अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं और शहर का नाम, फिर उसके बाद आप डेट लिख सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी लेटर आए उसके बारे में मैटर पहले सोचें कि अच्छी तरह आप मैटर लिखें। आप जो वर्डिंग लिखने जा रहे हो वो आप पहले सोचो कि किस तरह से आप